चुनाव से ठीक एक दिन पहले मुंबई के कई इलाकों में महायुति उम्मीदवारों द्वारा कथित रूप से पैसे बांटे जाने के आरोप सामने आए हैं। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 14 से बीजेपी की महिला उम्मीदवार सीमा शिंदे पर बर्थडे पार्टी के नाम पर लोगों को बुलाकर पैसे बांटने का आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महाराष्ट्र सचिव नयन कदम ने लगाया है। नयन कदम का कहना है कि मंगलवार रात करीब 11 बजे उन्हें पैसे बांटने की सूचना मिली, जिसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ उस हॉल में पहुंचे। उनके अनुसार हॉल में महिलाएं और पुरुष बाहर निकलते दिखे, लेकिन वहां ना तो कोई बर्थडे बॉय मौजूद था और ना ही किसी तरह का पार्टी का माहौल। उन्होंने दावा किया कि पूरा कार्यक्रम अंधेरे में चल रहा था। इस मामले की शिकायत कस्तूरबा पुलिस और चुनाव आयोग से की गई है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार सीमा शिंदे ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह मनसे नेताओं द्वारा लगाया गया झूठा आरोप है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपने परिवार के साथ वहां केवल खाना खाने गई थी और ना कोई पार्टी थी और ना ही पैसे बांटे गए। इधर इस विवाद के बीच सांसद संजय राउत ने भी महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत ने कहा कि चुनाव आयोग ने महायुति दलों को घर घर जाकर प्रचार के नाम पर पैसे बांटने का खुला लाइसेंस दे दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आचार संहिता लागू होने और प्रचार समाप्त होने के बावजूद घर घर प्रचार की अनुमति किस आधार पर दी गई है। अब दोनों की है, ऐसे में कार्रवाई से वो संबंध नहीं रखते। मुझे उनका कहना कि मुझे लगता नहीं कि पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन हमारा मांग करना ये सवाल उठाना अधिकार है, हम उठाते रहेंगे। चुनाव आयोग को भी लेटर देंगे सर। पुलिस उनके बोलने पे ही आई थी, चुनाव आयोग उनके बोलने पे ही आया था, और अगर कुछ वहाँ पर गलत हो रहा होता तो निश्चित वहाँ पर कार्रवाई होती। वहाँ पर कुछ मिला नहीं। आपके प्रेस में भी उन्होंने कहा पैसा हमको मिला नहीं, और उसके लिए खिसियां नहीं बिल्ली खंबा नोचे। उनको जो करना है कल शाम तक वो कर ले, या अभी तो प्रचार खत्म हो गया है। कल रात को उनके लोग मनसे का बिल्ला लगा कर आए थे कि मुंबई के अंदर 144 सेक्शन लागू है, हम जमावबंदी के खिलाफ पुलिस का आदेश है। तब भी 50 से 60 लोग कहाँ से आए, उसमें से कितने लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। मैं पुलिस से मांग करता हूँ उन सब की जांच होनी चाहिए। और एक महिला, वो भी भाजपा शिवसेना महायुति की उम्मीदवार, एडवोकेट, दलित पृष्ठभूमि की, एक सामान्य कार्यकर्ता, उसको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, लेकिन ये मेरी संस्कृति नहीं। लिटरली माँ बहन के ऊपर उसको गाली दी गई है। ये एक महिला का अपमान है। ये अपमान बोरीवली का मतदाता सहन करने वाला नहीं। उनकी तरफ से एक और आरोप लगाया गया कि आपके साथ रहने वाला सुशील सिंह का नाम कोई मुलुंड का गुंडा इनका मदद कर रहा था उस रात। सुशील सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे साथ काम करते हैं, और जमीन खिसकती दिख पर वो लोग घबराए हुए हैं। अगर जीतने वाले होते तो इस प्रकार की स्टंट करते नहीं, और उसके लिए ये स्टंट ही उनका चुनाव के पहले का अंतिम स्टंट है। आप पृष्ठभूमि देख लीजिए, हर चुनाव में वो लोग इस प्रकार की स्टंटबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। जाते जाते हमारे कार्यकर्ता को भूल के गए कि हम हार तो रहे, अपने नेताओं को अगर ये भी नहीं दिखाएंगे कि हमने लड़ाई लड़ी तो हम उनको जवाब क्या देंगे। और उसके लिए अपने नेताओं को खुश करने के लिए कल की स्टंटबाजी की थी। उनका स्टंट, उनको मुबारक हो, उनके नेता का उनको आशीर्वाद हो। मैं उनके नेता का भी सम्मान करता हूं, मैं मराठी का भी सम्मान करता हूं, मराठी अस्मिता का भी सम्मान करता हूं, लेकिन किसी महिला को, क्यों सिर्फ मराठी क्यों, किसी भी महिला को इस प्रकार का गाली देना और रात को उस पर इस प्रकार से हमला करना, ये गलत है। मैं इसका निषेध करता हूँ। देखिए, कभी हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी बोलने वाले लुंगी पहनते नजर आए, कभी गुजरातियों को मारने वाले केम छो का पोस्टर लगाते नजर आए, कभी उत्तर भारतीय को गाली देने वाले लोग चना कुरमुरा गुड़ खाते दिखाई दिए। और इसके लिए चुनाव आने पर किसी को मारने की भाषा, ये मुंबई के मतदाता को स्वीकार नहीं। मुंबई की जनता किसको लात मारने वाली है, ये 16 तारीख को अपने आप दिख जाएगा, और उसके लिए इंतजार करिए। मुंबई का मतदाता विकास के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर भाजपा, शिवसेना, आरपीआई, महायुति का साथ देने वाला है, और लात ऐसी पड़ने वाली है या तमाचा ऐसा पड़ने वाला है कि इसके बाद राजनीति करे कि नहीं करे, या जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ये आत्मचिंतन इन नेताओं को करना होगा।
महायुति के अधिकृत उम्मीदवार वार्ड नंबर 14 से वो जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने फेसबुक लाइव भी किया है, इलेक्शन कमीशन साथ में थे, पुलिस वाले साथ में थे, उन्होंने पूरा हॉल पूरा वहाँ पे पूरा चेक किया है। अगर उनको कहीं भी लगता है कहीं पैसा बांट रहे तो वो प्रूफ दिखाए, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं अगर इसमें सच्चाई नहीं है? देखिए, मैं एक बहुत ही सर्वसामान्य घर से आई हूँ। सर को भी पता है, सर ने एक ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ता को टिकट दिया है, तो मेरे घर पे भी आप जा सकते हैं। मेरा घर का हालत देखिए, मैं एक सर्वसामान्य घर से आती हूँ, मराठी मुलगी हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पैसा बांट सकूँ। देखिए, आरोप ये है कि बर्थडे पार्टी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट पैसा बांट रही थी। जब वो लोग गए तो वहाँ न बर्थडे बॉय मिला, नहीं केक मिला, बल्कि लोग पैसा लेकर बाहर निकल रहे थे। इस तरह की तस्वीर उन्होंने बताई है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास पैसा नहीं मिला है, लेकिन हमारे पास इसके पुरावे में रिकॉर्डिंग है, वो समय आने पर लोगों के सामने करूंगा। इस पर आप अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, अगर वो बोल रहे हैं तो उनको प्रूफ देने दो। हम लोग भी वही बोल रहे हैं कि हम लोगों ने उनको वेलकम किया, खाना खाने आ जाओ आप भी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी साथ में लिया था, पूरा एक एक कोना उन्होंने शूटिंग किया है। अगर कुछ मिलता है तो दिखा दो मीडिया को। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? क्योंकि एक बोरीवली विधानसभा के इस वार्ड पर कैंडिडेट पे आरोप लगा है कि वो लोगों को पैसे बांटते हुए इनको देखा गया प्रत्याशी। कल रात को करण मेनन नाम के एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई महायुति की उम्मीदवार एडवोकेट सीमा किरण शिंदे के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। वो अपने 4-5 सहकारियों के साथ भोजन कर रही थी, साधारण भोजन कर रही थी। ये लोग 50-60 के झुंड में आए, पुलिस को लेकर आए, इलेक्शन कमीशन के कैमरा के साथ आए और इन्होंने आरोप लगाया कि पैसा बट रहा है। हमारे लोग वहीं पे बैठे थे। हमने कहा पूरा शूटिंग कर लीजिए, पूरी तलाशी कर लीजिए, अगर पैसा मिलेगा तो कार्रवाई करिए। इन्होंने भोजन पर आने के लिए भी आमंत्रित किया। इन्होंने टोप से लेके हर चीज़ देखा, कहीं कोई पैसा मिला नहीं। ये स्वीकारोक्ति उन्होंने भी की है कि हमें कोई पैसा मिला नहीं। ये एक स्टंटबाजी थी, क्योंकि अब लग रहा है कि वो हारने वाले हैं, तो ये हताशा थी अपने नेताओं को दिखाने के लिए कि हम लड़ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है, मराठी अस्मिता की बात करने वाली पार्टी करण मेनन को लेके एक मराठी कन्या एडवोकेट सीमा किरण शिंदे के ऊपर हल्ला करती है, उसको माँ बहनों की गाली देती है। क्या यही हमारी मराठी संस्कृति है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें यही सिखाया? और इसलिए मैं इस घटना का निषेध करता हूँ। मैं हमारे मनसे के उम्मीदवार जो हैं उनके पतिदेव को ये बोलना चाहता हूँ कि यही मेनन मेरे पास आए थे विधानसभा चुनाव के समय कि मैं एक्चुअली टिकट मनसे का मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन कुणाल को मिल गया है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने तब भी उनको कहा था आप अपना दोस्ती मत छोड़िए, आप अपनी पार्टी में रहिए। मैंने उनको अपनी पार्टी में नहीं लिया। मैं किसी को भी इस तरीके से अपनी पार्टी में नहीं लेता। मैंने जब तब उनका साथ नहीं लिया तो अब मेरे को उनके साथ लेने की आवश्यकता नहीं थी। ये उनका फ्रस्ट्रेशन था। अपनी सोसाइटी में भी प्रचार करते समय उन्होंने सीमा शिंदे को प्रचार करने से रोका था। सीमा का हक है हर घर में जाने का, लेकिन उसके बावजूद भी टकराव नहीं हो, इसके लिए सीमा ने उसका नियम जानते हुए भी उस सोसाइटी में प्रचार नहीं किया। लेकिन क्या ये गलत नहीं? और मराठी अस्मिता, मराठी भाषा की बात करने वाले लोग मेनन के नाम से सीमा शिंदे को डरा रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। लेकिन सीमा ये झांसी की रानी है, ये वहीं बैठी थी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठी थी। 4 कार्यकर्ता पार्टी के थे। हम आपस में पैसा खेलेंगे क्या? और पैसा मिला क्यों नहीं? हमारी पूरी इन्होंने चेकअप की, तलाशी करी और कार्यकर्ता भी वहाँ पर डटे हुए थे, बात कर रहे थे। कोई भी वहाँ पर गलत नहीं था। मुंबई का चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के विकास की नीति पर, हिंदुत्व पर हम जीतने जा रहे हैं। अब स्पष्ट है कि महापौर हमारा होगा। हमने कहा है कि महापौर हिंदू होगा और मराठी भाषी होगा। जब ये जमीन खसकती दिख रही है तो इस प्रकार का स्टंट करके डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुंबई में डर कर कोई मतदान करता नहीं। लेकिन मैं मुंबई के और बोरीवली के मतदाताओं को कहना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार की गुंडागर्दी हमें बोरीवली में स्वीकार है? जो आज जीते भी नहीं है, जीतने का सपना भी नहीं देख पा रहे, वो लोग कुछ नहीं होने के बाद इस प्रकार की माँ बहन की गाली एक महिला को दे रहे हैं। क्या ऐसे में बोरीवली की महिलाएं सुरक्षित रहेगी? ये मेरा बोरीवली का प्रश्न है।
और इसलिए कल मतदान करते समय बेखौफ होकर मतदान करिए। मुंबई और बोरीवली सुरक्षित हो इसलिए मतदान करिए और इस प्रकार की गुंड प्रवृत्ति की मानसिकता का खात्मा हो इसके लिए मतदान करिए। करार आई, ये 14 नंबर की कैंडिडेट है सीमा शिंदे, जो खुद एडवोकेट है। उनके पति पीपी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पहला तो मेरा ये सवाल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई राजनीति में उतर सकता है क्या? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अधिकारी नहीं है कोई राजनीतिक पार्टी का प्रचार करने का। वो उस कैंडिडेट का मुख्य निवडणूक अधिकारी है। पहली बात, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए जो पीपी है, और उनकी सनद रद्द होनी चाहिए। और जो किस्सा ये कल हुआ है उसमें वो पैसे बांट रहे थे। हमारे पास कंप्लेंट आई कि वहाँ पे लेडीज़ जा रही है, 2 मिनट में बाहर आ रही है, वो खुद अंदर बैठी है। 400-500 आदमी का खाना बना था, खाना हो गया था। हम जब भी गए वहाँ पे तो खाने के बर्तन थे, आधे बर्तन थे, मतलब खाना खा के पब्लिक गई थी और हमें पैसा मिला नहीं। जब भी हम अंदर गए तो पुलिस और उनके गुंडे थे। एक तो उपाध्याय जी जो आमदार है, उनका सुशील सिंह करके गुंडा है जो मुलुंड से यहाँ पे आता है, वो खुद खड़ा था 4-5 गुंडों को लेके, और उन्होंने अंदर आने दिया नहीं। और पुलिस, वो गेट के अंदर थे और पुलिस गेट के बाहर। लाइट बंद हो गई, पीछे के रास्ते से सबको बाहर निकाला गया, पैसे भी बाहर निकाले गए। इसमें एफआईआर हुई कितने लोगों पे? एनसी हुई है, सुशील कुमार, सीमा शिंदे, इनके नाम से जो कैंडिडेट है एनसी की है। पुलिस उनकी है भाई, सरकार उनकी है, देश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार उनकी है। तो ये क्या करेंगे अपने कार्रवाई? ये तो दिखावे की कार्रवाई होती रहती है। और निवडणूक आयोग को हमने लेटर दिया है, अभी उसकी कंप्लेंट दी है हमने। लेकिन मुझे लगता है कि निवडणूक आयोग के सामने लेटर दो, कंप्लेंट करो, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। ये तो उनका ही कठपुतली है, जैसे मोदी जी बोलेंगे वैसे नाचेंगे, पपेट है। तो इसका कुछ आगे होने वाला नहीं है। देखो, टक्का सुरभि के 2024 में हमने पैसे पकड़े थे देवीपाड़ा में। विनोद तावड़े जी को वहाँ पे विरार में पकड़ा गया था कैश के साथ, बड़ी हल्ला मचा था। फिर ये जो मनीषा चौधरी है कैसर में, उनके पैसे पकड़े गए। अभी भी देखो मीडिया पे, आपकी मीडिया पे आ रहे कितने पैसे पकड़े जा रहे बीजेपी के। कार्रवाई क्या हो रही है? पैसे पकड़ने से, पैसे बांटने से एक भी कैंडिडेट को ये लोग बात कर रहे हैं क्या? इनका कैंसिल कर रहे हैं क्या? इन्होंने पूरी छूट छाट दी है निवडणूक आयोग और सरकार ने। ये निषेध है, लोकशाही की हत्या कर रहे हैं।